जिसे मैंने 7 साल तक हर दुआ में मांगा, उसने मुझे 7 मिनट में भुला दिया। बिना कुछ कहे बस चला गया, जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मेरा नाम नेहा है। मैं कोई फिल्मी लड़की नहीं हूं। नहीं, मेरी जिंदगी में कोई फिल्मी मोड़ आया। बस एक ऐसा इंसान आया जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। ये कहानी मेरे और राघव की है। 7 साल का साथ, और फिर एक दिन सब खत्म। अगर आप मेरी आवाज तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा रुकिए। शायद मेरी ये कहानी आपकी किसी अधूरी मोहब्बत से टकरा जाए। मैंने राघव को कॉलेज में पहली बार देखा था। वो पहली नजर वाला प्यार नहीं था, लेकिन हां, कुछ तो था जो उसकी मुस्कान से दिल में उतर गया। वो बहुत सीधा सादा था, ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब करता तो जैसे पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और फिर रोज बात होने लगी। कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन बात नहीं। राघव मेरे हर दिन का हिस्सा बन गया था। सुबह का गुड मॉर्निंग, रात की गुड नाइट, हर छोटी बड़ी बात। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तू भी मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं तुझे? उसने कहा, तेरे बिना रह पाऊंगा क्या? तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो जी भी कैसे पाऊंगा? मैंने मान लिया, यही मेरा इंसान है, मेरी दुनिया। 7 साल ऐसे ही बीत गए। न कोई झगड़ा, न कोई शिकवा, बस हम और हमारा रिश्ता। हर साल की एनिवर्सरी पर वो मुझे एक नीला गुलाब देता था और कहता, शादी का कार्ड तेरे नाम से ही छपेगा। मेरे लिए वही सब कुछ था, मेरी जिंदगी की वजह, मेरी सांसों का नाम। लेकिन फिर अचानक सब बदलने लगा। उसके फोन देर से आने लगे। वो बार बार कहता, बिजी हूं, मीटिंग है, थोड़ा टाइम दे। मैं समझती रही, क्योंकि मैं उसकी थी और भरोसे से बढ़कर कोई चीज नहीं होती ना। पर एक दिन उसकी प्रोफाइल फोटो किसी और लड़की के साथ थी। मैंने कॉल किया, वो नहीं उठा। मैंने मैसेज किया, उसने सीन कर दिया, जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद उसका कॉल आया। बस 7 मिनट बात हुई। वो बोला, नेहा, मैं शादी कर रहा हूं। मम्मी की पसंद है। तू बहुत अच्छी है, पर तू मेरी लाइफ में अब फिट नहीं बैठती। इतना कहकर फोन काट दिया।
बस इतना। मैंने कुछ नहीं कहा। आंखों से आंसू भी नहीं निकले उस वक्त। बस सब सुनना था। 7 साल की कहानी 7 मिनट में खत्म हो गई। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया कि अब मैं किसी के आने या जाने से नहीं बदलूंगी। मैंने अपने टूटे दिल को शब्दों में ढालना शुरू किया। आज मेरी कहानियां लाखों लोग पढ़ते हैं, पर किसी को नहीं पता उन कहानियों में मैं बसी हूं। मैंने राघव को नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। एक वक्त था जब मैं खुद को उसकी परछाई मान बैठी थी। उसकी हर बात, हर पसंद, हर आदत में मैं खुद को ढालती चली गई। और धीरे धीरे मैं नहीं रही। मैंने राघव को इतना चाहा कि अपनी पहचान भूल गई। लेकिन जब वो चला गया तो पहली बार मुझे आईने में दिखा मैं कौन थी और अब क्या बचा है। मैं टूट चुकी थी, लेकिन अब उसी टूटन से मैंने खुद को जोड़ा। मैंने अपनी आदतें बदली। सुबह देर तक सोने वाली लड़की अब सूरज के साथ उठती थी। कॉफी के साथ किताबों से दोस्ती हुई और अपने अंदर की आवाज से भी। हर एक पन्ना जो मैं लिखती थी उसमें मेरा दर्द नहीं, मेरी ताकत छुपी होती थी। कभी वो मेरी हर सुबह का हिस्सा था। अब मैं खुद अपनी सुबह बन गई हूं। कभी उसकी मुस्कान मेरी खुशी हुआ करती थी। अब मेरी हंसी का कोई और कारण नहीं, मैं ही हूं। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, पर सच ये है वक्त सिर्फ ठहराव देता है, भरना तो खुद को ही होता है। और मैंने खुद को लिखा, पढ़ा, समझा और फिर खुद को ही गले लगा लिया। अब मैं चाहूं तो फिर किसी से मोहब्बत कर सकती हूं, लेकिन अब मेरी मोहब्बत में मैं खो नहीं जाऊंगी। अब मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूं। उस दिन राघव ने मुझे भुलाया था, पर आज मैं उस दर्द को भी शुक्रिया कहती हूं, क्योंकि अगर वो धोखा नहीं होता तो शायद मैं आज जो हूं वो भी न होती। अब जब कोई पूछता है तू अकेली है, मैं मुस्कुरा के कहती हूं नहीं, मैं पूरी हूं। अगर आप इस कहानी तक पहुंचे हैं तो शुक्रिया। कभी कभी सबसे गहरा धोखा वही देता है जो हमारी रूह तक पहुंच जाता है। अगर आपने भी कभी किसी को टूटकर चाहा है और वो किसी और का हो गया, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में छोड़ दीजिए
अगर आपने भी किसी राघव को खोया है, सब्सक्राइब कीजिए वीआईपी स्टोरी चैनल, जहां हम कहानियां नहीं ज़म सुनाते हैं, वो भी दिल से।